इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस यानी इसकी अहमियत में हम दो पॉइंट्स को ज़ेर गौर लाते हैं। नंबर वन को हम प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड नंबर टू प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में अगर हम देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन यानी उसकी सिमत को तलाश करना हो कि आया वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या वो रिवर्स में जा रहा है, तो इसलिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो किसी भी रिएक्शन के प्रोसीडिंग रेट यानी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में बदलना या ना बदलना, कि आया रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इस चीज़ को भी हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम से ही फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसके पहले पार्ट की तरफ गौर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा कैसे लगाना है। तो किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाने के लिए इस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद देखी जाती है। यानी अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो उसमें देखा जाता है कि इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, रिएक्टेंट्स कम होने चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अभी हम फर्दर इसकी डिटेल में जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ टर्म मैं इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि क्यू सी और के सी। क्यू सी मीन्स रिएक्शन कोशेंट एंड के सी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन टर्म्स को हम लोग पहले भी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ चुके हैं, तो इन टर्म्स का आगे इस्तेमाल होगा। अभी जो स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, इन स्लाइड्स पर अगर हम गौर करें तो अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू स्मॉल है और के सी की वैल्यू लार्ज है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस चीज़ को हम आगे एग्जांपल के साथ फर्दर देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू बड़ी हो और के सी की वैल्यू छोटी यानी स्मॉल हो तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स में जाएगा। अब हमने लास्ट वीडियो के ऑलमोस्ट एंड पे हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमने यही पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अब हम इसको एक और तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू और के सी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो जाएं, मतलब कि के सी की वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। मतलब कि जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा। इसकी शर्त यह है कि अगर क्यू सी और के सी की वैल्यू इक्वल हो जाए। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगर क्यू सी की वैल्यू 8.0 हो और के सी की वैल्यू 52.0 हो, तो इसका मतलब है कि क्यू सी की वैल्यू के सी से छोटी है। तो जाहिर है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जब के सी और क्यू सी इक्वल होते हैं तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है। तो उस हिसाब से हमने पहले देखा है कि इस सूरत में रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड चलेगी, क्योंकि रिएक्शन में हमारे पास क्यू सी की वैल्यू छोटी है और के सी की वैल्यू बड़ी है। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ गौर करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स किस रेशो से प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं। मतलब कि इन रिएक्शंस में हम रिएक्शन प्रोसीडिंग रेट देखेंगे। तो इसमें हम मज़ीद 3 केसेस का मुताला करते हैं, 3 केसेस को हमने स्टडी करना है। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ लार्ज, यानी कि हमारे पास के सी की जो वैल्यू है वो बड़ी हो, तो इसका मतलब होगा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की तादाद ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की तादाद बहुत कम है। तो जाहिर है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब कि हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम हैं। तो जाहिर है जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बन जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट को बना देते हैं, रिएक्टेंट्स थोड़े रह जाते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो यही बात है कि जब के सी की वैल्यू हमारे पास बड़ी होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इस किस्म के रिएक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं, तो उस रिएक्शन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स ख़त्म हो गए। जब तक हम उसे और रिएक्टेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी का क्या इफ़ेक्ट होता है कि अगर हमारे पास के सी की वैल्यू स्मॉल है यानी छोटी है तो इसका मतलब कि बहुत कम रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए हैं और रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की तादाद ज़्यादा है। ज़ाहिर है मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कम रिएक्टेंट्स रिएक्ट की और प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट थोड़े हैं तो ज़ाहिर है रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स की तादाद कम है, ज़ाहिर है कि ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। इस किस्म के रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स ठीक से रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाते और वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। अब हमारे पास अगर वैल्यू ऑफ के सी इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी कि ना वो के सी की वैल्यू छोटी है और ना ही वो बड़ी है, मतलब कि तो इसमें हमारे पास ये होगा कि रिएक्शन में बनने वाले और बनने का और डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन का जो अमल होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस किस्म के रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार बराबर होती है यानी वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ इक्वली रिएक्ट करते हैं। तो यही है कि इनके अंदर जो डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन का जो प्रोसेस है वो इक्वली रहता है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।